वीडियो स्टार्ट नहीं किया, वीडियो बना के आ जाओ तुम लोग लेके आ जाओ मैं वक्त इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। मतलब हमारे घर के बच्चे, हमारे सामने के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनकी शादियां हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सीन कुछ ये है कि अभी इतने सारे काम निपटा के ना अब हम घर को वापस जा रहे हैं और मगरिब हो गई है और इतनी सारी चीज़ें की हैं पिछले कुछ वीक्स में। जैसे आपको पता था कि हम लोग शॉपिंग पे गए थे, बात पक्की की रस्म है, हमारे घर पे एक छोटा सा इवेंट है, उसी की तैयारी चल रही है। और उसी की तैयारी में आज हमने रिसीव करना था दुल्हन का ड्रेस जो हमने दिया हुआ था स्टिचिंग के लिए। वो ड्रेस पिक किया, साथ उसके मैचिंग के जूते लिए हैं और फिर हमने घर का रास्ता लिया है। और अब जो घर आते आते सबसे पहला काम किया है वो ये है कि मैंने क्या पहनना है। तो मैंने अपना ये वाला ड्रेस लिया है। ये लिया नहीं है एक्चुअली, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मतलब कपड़ा लेके मैंने स्टिच करवाया है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये कुछ फ्रॉक है और पूरा जो है ये देखें, इसका बहुत बड़ा सा घेर है और इसको मैंने जो है ना कंट्रास्ट में बनाया है, ब्लैक, गोल्ड और बॉटल ग्रीन। अच्छा, वीडियो में ना ये बॉटल ग्रीन कलर ठीक से नज़र नहीं आ रहा। साथ मैंने ये कड़े लेने हैं और ये वाला मैंने प्यारा सा क्यूट सा क्लच लिया है, ये इसके साथ में पकड़ूंगी। ठीक है, तो अपना ड्रेस तो मैंने रेडी कर लिया है। आपको ज़रा इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ। मैंने ये बेल लेके लगवाई है कुछ इस तरह से। बड़ा डिसेंट ड्रेस है और बात पक्की की रस्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस ड्रेस के ना स्लीव्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 3 इसी तरीके से बेल लगवाई है, जैसे मैंने गले पे लगाई है वैसे मैंने स्लीव्स पे लगाई। साथ मैंने हिजाब भी लेना है तो मैंने वो भी मैच करके रख लिया है। दुपट्टा मुझे रेडीमेड मिल गया था और सेम कलर में मिला है, ये बड़ी बात है। तो बस ये ड्रेस मेरा रेडी है। हल्का सा इसको मैंने प्रेस करना है। क्लच भी मेरा रेडी है और क्लच तो मुझे इतना मज़े का लगा है ना, बड़ा क्यूट सा है। ये मैंने तारिक रूट से लिया था और कोई लिए हुए इसको 2 साल हो गए हैं। और बस इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ताकि कल के इवेंट के लिए मैं ये पहन सकूं। और उसके बाद फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आज का दिन है और फिर कल हमारा इवेंट है और कल तो फिर और सारे काम होंगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको नीचे वाले ज़रा इसका दिखाती हूँ फ्लेयर। ये जो देखें, ये जो है ना, ये टेलर ने जो इसकी स्टिचिंग की है ना, बहुत ज़बरदस्त की है। ये कपड़ा कुछ ऐसा है शिफॉन का कपड़ा। मुझे इतना ये मज़े का लगा था ना और इतना मुझे सस्ते में पड़ा है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकती। ये पूरा ड्रेस जो है ना मुझे, अच्छा स्टिचिंग इसकी 2000 मैंने दी है और इसको जो है ना ओवरऑल मेरा ख्याल से 5000 के अंदर अंदर है ये ड्रेस। और ये मैंने इसके साथ जूते पेयर किए हैं, ये बोरजान के हैं और मैं फ्लैट पहनने वाली हूँ। मैं ना हील पहनना नहीं चाह रही क्योंकि हील थोड़ी सी ना मुझे अनकंफर्टेबल लग रही है। अब घर का इवेंट है, काम बहुत सारे होंगे और इसलिए फिर मैंने कहा मैं फ़्लैट पहनूंगी। तो ये इसके साथ मैंने जूता मैच किया है और मैं अब इसको साइड पे रखूँगी अपनी चीज़ें सारी रेडी करके, प्रेस करके सूट को। और फिर हमने क्या करना है, हमने लगानी है मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी लगाने का काम भी हम आज ही निपटाएंगे क्योंकि जी कल मेहमान भी होंगे और बहुत सारे काम होते हैं। आपके घर का कोई फंक्शन होता है ना, आप पागल ही हो जाते हैं। तो ये मैं चप्पल जो है, जूता जो मेरा, इसको मैं करूँगी साइड पे और फिर चलते हैं मेहंदी लगाने। और ये हमने सिंपल सिंपल सी मेहंदी लगाई है। आजकल जैसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जी अपने हाथ पे कुछ लिखवा लो, तो इसने लिखवाया है मेरी बहन की बात पक्की। और फिर राफ़िया भी अपनी मेहंदी लगा के फ़ारिग हो चुकी थी तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पे कुछ लिख दो, मेरे हाथ पे भी कुछ लिखवा लो। वैसे तो मेरी जॉब ऐसी है कि मैं मेहंदी लगाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि बड़ा ऑड सा लगता है ऑफिस में बैठे हुए मेहंदी लगाना और मुझे वैसे पर्सनली भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक हाथ पे लगा दो और कुछ अच्छा सा मैसेज लिख दो, कुछ भी लिख दो अच्छा सा। तो बस फिर मैं मेहंदी लगाने बैठी हूँ और ये राफ़िया मेरी मेहंदी लगा रही है। और मेहंदी लगाने शनाने के सारे काम जो है ना वो आज ही ख़त्म करने हैं। तो दरमियान में जो है हमने कहा छोटी सी क्लिप नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पे डालेंगे। तो हम छोटी सी रील्स भी बना रहे थे और उन रील्स को भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ इस तरीके से थी और थोड़ा वक्त फिर ऐसे भी गुजर गया रील्स बनाते बनाते, पिक्चर्स लेते लेते। और दूसरी तरफ हमारी दुल्हन साहिबा जो है वो भी अपने मेहंदी लगवा कर घर की तरफ वापस आ रही थी और हमें वीडियोस उसने रास्ते में सेंड कर दी। मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि ये देखे मेरे हाथ पे कैसी मेहंदी लगी है। तो माशाल्लाह से इसकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी थी और इसने मेहंदी लगवा के जो है फिर ज़रा सब्र नहीं किया और फ़ौरन जो है वीडियोज़ बना के हमें शेयर कर दी कि मैं देखें बस मेहंदी मेरी लग गई और मैं रास्ते में और फटाफट से घर आ रही हूँ। तो मेहंदी इसकी बहुत ही खूबसूरत लगी थी और बड़ा प्यारा सा कलर आया था। तो मेहंदी शहंदी लगवा के दुल्हन घर को आ रही थी, हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी और फिर हमने करनी थी पैकिंग। जी हाँ, रस्म में जो दी जाती हैं चीज़ें, तो दूल्हे को जो हमने चीज़ें देनी थी वो हम पैक शैक कर रहे थे। और साथ मैंने कहा यार थोड़ा सा क्लिप मुझे रिकॉर्ड करवा दो, मतलब एक मेमोरीज़ रहती हैं, यादगार रहती हैं। और व्लॉगिंग में आपको पता है आप छोटी छोटी चीज़ें ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये राफ़िया जो है ये चीज़ें लेकर बैठी हुई थी, कह रही थी कि अच्छी सी हम बास्केट में ना इसको डेकोरेट करते हैं।
अब ये सारी जो शगुन की चीज़ें हैं इनको हम सेट करेंगे एक बास्केट में और ये शगुन का पूरा सामान हम रेडी करके रखेंगे क्योंकि कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। आज बस आज का ही दिन है। और मैंने कहा राफ़िया ज़रा अपनी मेहंदी भी दिखाना, क्योंकि राफ़िया ना थोड़ी सी सैड थी, कह रही थी कि मेरी मेहंदी अच्छी नहीं लगी। मगर मैंने कहा यार तुम्हारी मेहंदी बहुत अच्छी लगी हुई है, तो आप भी मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा राफ़िया की मेहंदी आपको कैसी लगी। तो फटाफट से हम बास्केट पैक कर लेते हैं। तो अगला दिन आ गया है और आज के दिन जो है वो इतने सारे काम हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो पहले मैं फटाफट से जाके डेकोरेशन देख लेती हूँ कि किस तरीके से डेकोरेशन हुई है। और ये हमारे घर की छत पे हमने डेकोरेशन करवाई है। मतलब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने बैंक्वेट करवाया था और हमने उनको पेमेंट भी दे दी थी। तो कुछ प्लान्स तो जो होते हैं वो आपके फेल हो जाते हैं, आपके इवेंट्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जी अभी जो है डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और स्टेज वगैरह बन रहा है। स्टेज तो नहीं बन रहा, मतलब प्रॉपर जैसे आपको पता है सोफ़ा वगैरह लगा के सेटिंग की जाती है, पीछे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और ये देखें ये बात पक्की का जो है हमारा ये भी सामने आ गया है। बस यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है और टेन टेन है, ये है डेकोरेशन। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बात पक्की की जो है वो डेकोरेशन किस तरह की थी, मैं पूरा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये घर का जो मेन जहाँ पे दुल्हन साहिबान और दुल्हन ने बैठना है वो जगह है। और इसको जो डेकोरेट किया गया है वो है फ्रेश फ्लावर से। रेड रोजेज़ थे, इसके अलावा वाइट कुछ फ्लावर्स थे। और सामने के टेबल को जो है ना इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें रख के डेकोर किया गया था। किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए जो है ना डेकोरेशन जो होती है ना, एम्बेलिशमेंट जो होती है ना, वो बहुत ही अहम जो रोल प्ले करती है। तो ये जो हमारा छत का सेटअप था ना, इसमें जो 4 चाँद लगाए हैं वो डेकोरेशन ने ही लगाए हैं। और ये मैं आपको थोड़ा-सा ना दूर से दिखाती हूँ कि ये पूरा कितना खूबसूरत और हसीन ये लग रहा था इसका बैकग्राउंड जो है। और इस पे कोई इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं थे। तो फ्रेश फ्लावर्स की तो अपनी ही खूबसूरती होती है, आपको पता है रोज़ेज़ तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस हमारी पूरी डेकोरेशन हो चुकी है, सब चीज़ें रेडी हैं और इसके बाद जी हम भी पूरा तैयार श्यार हो गए हैं। और तैयार श्यार होने के बाद फिर हमने कहा कि चलो यार फ़ोटोशूट करवाया जाए इससे पहले कि मेहमान आ जाएं। और रुबाब ने यहाँ पे आर और टी अपना ये भी रखा है जी, पूरी तैयारी की है बच्ची ने। तो बस हमने जल्दी फिर फ़ोटोशूट करवाने का सोचा कि चलो यार अभी तो कोई आया नहीं है, गेस्ट भी नहीं है और यही मौका होता है कि आप जो है अपने अच्छे से पोज़ बना के आप अपना फ़ोटोशूट करवा लेते हैं। और दुल्हन साहिबा जो हैं वो भी पार्लर गई हुई हैं और पार्लर से बस वो आने वाली हैं और जैसे ही वो आएंगी तो फिर हम उनके साथ भी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और बस अपना आज का इवेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग यही है कि डेकोरेशन हो गई है और बस अब हमने पिक्चर्स लेनी है और पिक्चर्स लेने के बाद फिर जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे तो फिर ये आगे का पूरा चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में लग गए थे, अपने अपने जैसे जिसने जो रील्स बनानी है या इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट उनको चाहिए होती हैं, जो जिसने करना होता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी पिक्चर्स ले लेता है। और डेकोरेशन जो है वो बहुत प्यारी थी, नो डाउट बहुत ही हसीन लग रहा था बैकग्राउंड और सब लोगों ने इसकी तारीफ़ की है। जितने भी मेहमान हमारे आए थे ना, सारे यही कह रहे थे कि यार डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई। और इसका टोटली जो क्रेडिट जाता है वो दुल्हन साहिबा को जाती है, क्योंकि उसने जी ये पूरा कहीं पिंटरेस्ट से निकाल के और ये पूरा डेकोर करवाया था। तो रस्म के लिए हमने कुछ चीज़ें रेडी की हुई थी और ये केक शेक भी आ गया है। ये केक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी हम भी फ़ोटोशूट करवा लें इंस्टाग्राम के लिए। तो बस हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और वो पिक्चर्स मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। दुल्हन साहिबा भी आ गई थी, वो भी अपनी पिक्चर्स ले रही थी। बस इस तरीके से पिक्चर्स लेते लेते फिर हमारे गेस्ट आ जाते हैं और गेस्ट के साथ फिर हम अपनी रस्में वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो जी इनकी तो हो गई है आज बात पक्की। लास्ट में बस क्या था कि केक कटिंग करना था और केक पे जो है जब नज़र पड़ी तो पता चला कि उस पर डेट जो है वो गलत मेंशन है। खैर हो गई, चलता है यार, 19-20 चीज़ें होती हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा आज का व्लॉग देख के। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी ज़िंदगी शेयर करेंगे। बेसिकली छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करें और सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं फिर अगली ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।